हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोग? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, हर घर की तरह रमज़ान की तैयारी मेरे घर में भी चल रही है और इसको आप वीकली कह लें या फिर रमज़ान के सिलसिले में कह लें, तरीक़ा मेरा एक ही है। बस ये कि अभी रमज़ान बहुत करीब आ गए हैं, उसी सिलसिले में सब तैयारियां चल रही हैं, घरदारी भी चल रही है, प्लस ये तैयारियां भी चल रही हैं। तो आज गोश्त वगैरह भी आया था, दूसरा सामान भी था, तो मैंने कहा चलें इसके पैकेट बनाती हूँ। जिस तरीके से मैं पैकेट बनाऊँगी तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इसमें मतलब सभी कुछ आ गया है, चिकन भी आ गई है और चिकन के तो रेट बहुत ज़्यादा आसमानों से बात कर रहे हैं आजकल। और ये देखें जो ना क्या कहते हैं, बीफ भी ले लिया है, ये बगैर हड्डी का बोनलेस लिया है और इधर कीमा है, ये मशीन का कीमा है। तो अब मैं अपने हिसाब से पैकेट बनाऊँगी। सबसे पहले मैं ये करूँगी कि गोश्त को मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी, ये जो ना क्या कहते हैं। तो अभी आप लोगों के सामने ही वॉश करती हूँ। तो बस देखें ये तकरीबन जो ना क्या कहते हैं 5 किलो के करीब जो है ना, माशाल्लाह 4 किलो, हाँ 5 नहीं है 4 किलो है। तो इसी में से मैं ये करूँगी कि किस तरीक़े से मैं पैकेट बनाऊँगी कि बिरयानी या मतलब जो ना क्या कहते हैं पुलाव जो भी बनाना है उसका पैकेट मैं एक अलग बना लेती हूँ और इसके अलावा जो ना क्या कहते हैं सालन का पैकेट अलग बना लेती हूँ। थोड़ा सा इसी में से मैं बोनलेस निकाल लेती हूँ, लेकिन पहले चिकन को साफ़ करूँगी अच्छे तरीक़े से और जो ना क्या कहते हैं फिर उसके बाद इसका मतलब जो ना क्या कहते हैं इसके पैकेट बनाऊँगी। इधर गोश्त भी मैं निकाल रही हूँ, तो गोश्त के हिसाब से तो खैर ये टोकरी छोटी है, मैं थोड़ी बड़ी में डालूँगी। और ये देखें ये गोश्त भी तकरीबन जो ना 2.5 किलो के करीब गोश्त है पूरा। तो आराम से हमारे 15-20 दिन गुजर जाते हैं, इसमें एक दफ़ा आ जाता है। तो बस ये कि पैकेट वगैरह धो के साफ़ सुथरे बना लेती हूँ। तो बस अभी धो रही हूँ, गोश्त को वॉश कर रही हूँ माशाल्लाह। और जो ना क्या कहते हैं बस इसी तरीक़े से अच्छे तरीक़े से गोश्त को मैं धो रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त सा गोश्त भी है, ये दूखा है गोश्त, इतना ज़्यादा चिकना विकना नहीं है। तो बस इसी तरीके से धो के इसका पानी मैं पहले मुकम्मल तौर पे निकाल लूँगी। गोश्त मैंने धो लिया था आप लोगों के सामने ही। और अब जिसकी ना बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बोटियाँ हैं तो उसको मैं फिर मुनासिब बोटियाँ कर लेती हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बोटियाँ गले में भी टाइम लगाती हैं और जो ना क्या कहते हैं फिर अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो इस वजह से ये देखें इतनी बड़ी बड़ी बोटियाँ हैं, तो मैं इनके ना 2-2 पीस कर लूँगी इस तरीके से। छुरी भी हमारी ऐसी हो गई है कि वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। बहरहाल इस तरीक़े से मैं सारे जो ना वो पीस बना लूँगी। इधर मैंने कीमा भी धो लिया है और कीमा वॉश कर लिया है। कीमा में से जो ना क्या कहते हैं पानी निकल जाए, तो इन सब के मैं पैकेट बना रही हूँ। जिप लॉक बैग तो ख़त्म हो गए, तो ये सिंपल वाली जो थैलियाँ होती हैं दूध वाली, तो वो है मेरे पास। तो अब ये आधा किलो वाली थैलियाँ हैं, तो मैं आधा किलो के ना पैकेट बना लूँगी। आधा किलो के पैकेट से ये होता है कि फिर जैसे अगर ज़्यादा चाहिए होता है तो मैं 2 पैकेट ले लेती हूँ और जो ना क्या कहते हैं अगर कम चाहिए होता है तो फिर हमारा ये कि एक पैकेट में भी गुजारा हो जाता है। शोरबे वाला सालन बनाती हूँ तो वो हमारा ये देखें एक पैकेट के हिसाब से ये आधा किलो का पूरा पैकेट बन गया है। तो या तो आप इसको इस तरीके से स्टेपलर कर लें और इस तरीके से देखें स्टेपलर हो जाएगा ये पूरा पैकेट, और या फिर आप इसी तरीक़े से रख दें, इस तरीक़े से जो ना कहते हैं तो इस तरीक़े से भी हो जाता है। लेकिन आराम से ये ऐसे गोश्त आपको पता है थैली में पता नहीं चलता, तो इस वजह से जो ना क्या कहते हैं मैंने अपने हिसाब से बना लिए। इनके मैं पैकेट बना लूँगी। इसी में से ना बोनलेस चिकन निकालूंगी। अभी मैंने वॉश नहीं करी, मैंने कहा पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो जो बोनलेस थोड़ी सी मतलब मैं निकाल लूँगी, उसका हम कीमा भी बना सकते हैं और उसकी जो ना क्या कहते हैं हम ये जो ना क्या कहते हैं दूसरी चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ मैं यहाँ हड्डी वाली चिकन निकाल रही हूँ ऐसे कि हम चिकन आलू का सालन बना सकें। तो 2 मरतबा करीबन सालन बन जाए और 1 मरतबा कढ़ाई वगैरह बन जाए और कुछ मैं इसमें से निकालूंगी पुलाव के लिए। तो बस ये मैनेज करना पड़ता है थोड़ा सा, कभी मतलब ये चलता रहता है। जैसे महंगी हो गई है चिकन, कभी सस्ती है, तो खाना तो इंसान नहीं छोड़ता, कम से कम में भी खाता है, कोशिश करता है। तो बस मैं ये करती हूँ कि फिर इस तरह की जैसे ये हड्डी वगैरह की जो चिकन होती है ना, तो मैं ये अलग कर लेती हूँ। पुलाव वगैरह में मैं यखनी इस्तेमाल बना लें आप, तो यखनी के लिए भी मैं अच्छी इसमें यूज़ कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह की हड्डियाँ जो होती हैं ज़्यादा, ये बिल्कुल ये सालन वगैरह में ये हड्डियाँ बुरी लगती हैं, तो फिर हम इनको यखनी हम फिर क्या करते हैं कि दाल वगैरह में भी यूज़ कर लेते हैं, सूप वगैरह में भी यूज़ कर लेते हैं। अब ये देखें इतनी बड़ी गर्दन है, कुछ लोगों के ना गर्दनों का सालन भी बनता है तो कुछ उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो खैर नहीं खाया जाता, तो इसलिए मैं नहीं बनाती गर्दनों का सालन। और ये जैसे ये क्या कहते हैं विंग्स हैं, तो विंग्स भी जो ना उसी में आ जाएंगे, यखनी में मैं इस्तेमाल कर लूँगी, पुलाव जब बनाऊँगी तो उसमें आ जाएंगे। तो बहरहाल ये कि इस तरह की बोटियाँ मैं निकाल रही हूँ पुलाव के लिए अपनी। और ये रान निकाल लेती हूँ क्योंकि रानें अमूमन जो ना क्या कहते हैं उसमें इतनी ज़्यादा वो नहीं होती हैं, तो
कुछ मैं सालन में डाल लूँगी इस तरीके से, ये देखें जो, और कुछ बोनलेस निकाल लूँगी। सीने के जो पीस होते हैं ना उसमें से मैं, जैसे ये है सीने का पीस, तो इसमें से मैं बोनलेस निकाल लूँगी थोड़ा सा, इसमें से मैं बोनलेस निकाल लूँगी। इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा गोश्त लगा हुआ था तो मैंने क्या करा, ये भी बोनलेस में डाल दिया और इस तरीके से विंग्स हमारा पूरा ही है करीबन। तो इसको मैं निकाल लूँगी सालन वगैरह में। शोरबे वाला सालन बनाओ तो इस तरह की हड्डियाँ थोड़ी सी अच्छी लगती हैं। और बाकी ये कि बिल्कुल जैसे गर्दन की और पसलियों की हड्डियाँ होती हैं तो वो मैं शोरबे वाले में नहीं डालती, वो मैं सिर्फ यखनी में यूज़ करती हूँ। शोरबे वाली के लिए मैं ये कि रान वगैरह रख लेती हूँ। ये जिस तरीके से ये है लेग पीस, और दूसरा एक इस तरह की हड्डियाँ लगी हुई हैं चिकन के अंदर, तो वो शोरबे वाले में इस्तेमाल हो जाती है। तो बस इस तरीक़े से, और विंग्स इस्तेमाल हो जाते हैं शोरबे वाले में, और विंग्स मैं पुलाव में भी इस्तेमाल करती हूँ। ये देखें जी, गोश्त के भी पैकेट बना दिए मैंने। 4 पैकेट हमारे गोश्त के बने हैं हमारे हिसाब से, और ये 1 किलो कीमा था तो आधा किलो कीमे के पैकेट बना दिए मैंने। ये बोनलेस मैंने चिकन निकाली थी जो आपको दिखा दी थी, तकरीबन ½ kg के करीब ये बोनलेस चिकन निकाली है मैंने। अब इसकी मर्ज़ी होगी तो मैं कीमा बना लूँगी, और मर्ज़ी होगी तो वैसे जो स्पेगेटी वगैरह बनाते हैं, दूसरी चीज़ें बनाते हैं तो उसमें हमें चाहिए होती है, तो कभी अर्जेंट लाने वाला नहीं होता कोई, तो हम इसी में से निकाल लेते हैं। और बाकी ये देखें, ये बड़ा पैकेट आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने पुलाव के लिए निकाल लिया है। और ये 3 पैकेट हमने ऐसे बना लिए कि 2 सालन के लिए और 1 कढ़ाई के लिए। तो बस गोश्त की तैयारी मैं हमेशा इसी तरीक़े से करती हूँ, गोश्त को इसी तरीक़े से फ्रीज़ करती हूँ, यही मेरा तरीक़ा है। तो बस ये दिखाने का मकसद ये था कि किसी को आइडिया मिल जाता है, किसी को मतलब जो ना क्या कहते हैं कि ये हेल्पफुल वीडियो होती है हमारी, कि जो ना क्या कहते हैं हम भी इसी तरीके से वीडियोस देखते हैं तो हमें एक आइडिया होता है, तो इसी तरीके से शायद हमारी वीडियो से किसी को आइडिया हो जाए। तो बस अब आ जाते हैं अपने दूसरे प्रोसेस की तरफ जो अभी हमें करना है रमज़ान की तैयारी के सिलसिले में। चलें जी, देखें आ गए हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो हमें फ्रीज़ करके चीज़ें रखनी है। गोश्त भी हो गया, प्याज भी हो गई हमारी। इधर मैंने जो ना लेमन ले लिए थे थोड़े से, तो आधे मैंने साबुत रखे हैं, आधे के क्यूब्स बना लिए हैं। अब इस क्यूब्स को हम निकाल लेंगे और किसी भी जो ना क्या कहते हैं एयर टाइट जार में रख लें आप, या फिर ये देखें ये क्यूब्स मैंने ले लिए हैं। मेरे पास अभी फ़िलहाल फ्रोज़न बैग नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगी कि इसी तरीक़े से मैं एक शॉपर में करके रख दूँगी। अलग अलग हैं ये, और इसे हम फ्रीज़ कर देंगे इस तरीके से। ये देखें अलग रहेंगे, जब दिल चाहा हम एक क्यूब निकालेंगे और डाल लेंगे हमें जितनी ज़रूरत होगी। इधर आ जाते हैं, ये हमने कुछ शिमला मिर्च अपनी रखी हुई हैं और जो उन्हें क्या कहते हैं बारीक काट ली हैं, इसे नॉर्मल जैसे मुझे यूज़ करनी है। तो इसके लिए मेरे पास बैग तो नहीं है, अभी फ्रोज़न बैग ख़त्म हो गए हैं आधे ना, तो अभी मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि ये भी इस तरीक़े से बॉक्सेस में रख सकते हैं हम। और इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मैंने इसलिए काट के रखी है कि कभी जो ना क्या कहते हैं हमें फ्राइड राइस वगैरह बनाने हो या मैक्रोनी बनानी हो, तो उसमें पिज़्ज़ा बनाना हो, तो हमारे पास ये कटी कटाई रहेगी। और देखें कितनी ज़बरदस्त जो ना वो लग रही है कटी कटाई भी। इसी तरह मैंने देखें गाजरें भी काट ली हैं, क्योंकि फ्राइड राइस वगैरह में जैसे गाजरें डलती हैं, तो इस तरीके से मैंने काट ली हैं और इनको भी मैं इसी तरीके से शॉपर में करूँगी और जो ना इसको रख लूँगी। और ये देखें अभी जिप लॉक नहीं है बैग, तो मैं क्या कर रही हूँ स्टेपलर कर देती हूँ ताकि हमारी जगह कम घिरे। अभी जब मैं ले आऊँगी तो फिर मैं इसे चेंज कर लूँगी। ये देखें इस तरीके से पैकेट बन गया हमारा गाजर का, इस तरीके से पैकेट बन गया हमारा मटर का, और शिमला मिर्चें हमारी यहाँ आ गई हैं, और लेमन क्यूब्स हमारे ये बन गए हैं। तो इसी तरीके से बस ये मेरी तैयारियाँ चल रही हैं रमज़ान की। चलें जी, ये देखें हमारी तकरीबन रमज़ान की ये वाली तैयारी कंप्लीट हो गई है, काफ़ी प्रिपरेशन हो गई है। इधर गोश्त आप लोगों के सामने मैंने ये फ्रीज़ कर दिया था, प्याज आपके सामने फ्राई की थी, ये अभी शिमला मिर्चें और गाजर मटर लेमन क्यूब्स, और सबसे बड़ी ये देखें टमाटर के मैंने कुछ के प्यूरी बना के रखी थी, आप लोगों को वो भी दिखाई थी। कुछ टमाटर मैंने इस तरीके से ना कटिंग कर लिए हैं। मैंने टमाटर तकरीबन ये 10 किलो के करीब हमारे टमाटर आए थे, 12 किलो के, तो ये मैंने कुछ में कटिंग करके रख दिए, कुछ में मैंने साबुत रख दिए। देखें इस तरीके से सिर्फ आवाज़ आ रही है आप लोगों को, फ्रीज़ हुए हुए हैं। तो जब हमें ज़रूरत होगी तो हम लेके और इसकी हम प्यूरी बना लेंगे, क्योंकि अभी मैंने प्यूरी तकरीबन 4-5 किलो टमाटर की मज़ीद बना के रखी हुई है, तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है ये सब कुछ, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है। इनको साफ़ करके धो के, और ये फ्रीज़र वाले आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। तो बस मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी और बहुत आसानी हो जाती है। रमज़ान का मकसद ये नहीं कि चीज़ों का होका हो जाए हमें, और हम जो ना ये चीज़ें इसलिए डीप फ्रीज़र कर रहे हैं, बस ये है कि ये हमारी सहूलत के लिए है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें और हमारे काम के लिए आसानी है। क्योंकि जो हाउस वाइफ होती है, जो घर की औरत होती है, तो उसी को अंदाज़ा होता है कि उसके ज़िम्मे बहुत सारे काम होते हैं,
तो जो भी बहरहाल ये कि घर के काम करना भी हमारी इबादत में ही शामिल होता है। ये नहीं है कि जो ना कि कहते हैं हम घर के काम कर रहे हैं और इबादत से गाफिल हैं, ये भी हमारी एक इबादत ही है। लेकिन ये है कि अल्लाह पाक ने हमें मतलब इस साल तौफीक दी है, इतनी बड़ी ज़िंदगी दी है अल्लाह ताला ने कि हम ये वाला रमज़ान देख सकें, तो क्यों ना हम इसको अपनी जो है इबादत में गुजारें और ये काम हम पहले से कर लें। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये है कि बहुत आसानी हो जाती है। तो बस आप लोग जो है कि कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि पसंद आएगी और फिर इंशाल्लाह ये तैयारियां चलती रहेंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी और मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी रेसिपी के साथ या इसी तरीके की प्रिपरेशन के साथ, व्लॉगिंग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।